हरे कृष्ण। जय महाकाली, जयकार भैरव, जय गुरुदेव। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी सब की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं शफलिंग, हमारे सामने है टैरो। ठीक है, बात हम ओरेकल भी लेंगे। लेट्स सी आज हमें क्या का सिग्नल। ठीक है, वैसे अलग तरीके से हम कार्ड्स का चुनाव करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कैमरा थोड़ा सा घुमा लेता हूँ। सो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है द वर्ल्ड। ठीक है, ये है हमारा पहला कार्ड, या फिर मैं इसे यहाँ पे रख सकता हूँ so that we will have a better view। ठीक, तो जो हमारा पहला कार्ड है वो है द वर्ल्ड। ठीक है, देखो इस पर्सन के लिए ना जो अभी की सिचुएशन है वो आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, प्लस वो कह रहा है कि भाई मेरे लिए दुनिया का मतलब वो भी होता है कि मान लो जैसे कि एक फ्रेंड सर्कल है तो वो मेरी एक अलग दुनिया है। फिर मेरी फैमिली आती है जो मेरी अलग दुनिया है। मेरा प्यार तुम मानते हो तो वो मेरी अलग दुनिया है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो हम दुनिया को एक ही नज़रिए से देखते हैं, है ना, कि भाई चलो ठीक है वो दुनिया जिसमें हम कनेक्टेड हैं। बट अगेन जो हम अपनी दुनिया बनाते हैं कि भाई जिसमें सिर्फ किसी किसी को ही एंट्री होती है। ओके, जैसे कि मान लो कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड में वही लोग आते हैं जिनको हम फ्रेंड समझते हैं, है ना। तो ये पर्सन कह रहे भाई उस चीज में मैं खुश हूँ। ठीक है, एंड मे बी ये इसके लिए भी है कि ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो अपना एक सर्कल बनाया है कि भाई ये फ्रेंड सर्कल है, ये मेरा प्रेम का सर्कल है जिसमें सिर्फ आप और मैं हूँ, फिर ये मेरी फैमिली है वगैरह। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो इस तरीके से कनेक्टेड हुई हैं और इस तरीके से कंप्लीट हुई है कि ये सर्कल मान लो इस पर्सन से ही कनेक्टेड है बट एक दूसरे के भीतर कनेक्ट नहीं करते। मतलब ना तो इनके फ्रेंड्स कभी इनके फैमिली से ट्रबल करेंगे, ना तो कभी इनका प्यार फैमिली को ट्रबल करेगा। ठीक है, हाँ अगर आपको लग रहा है कि भाई फैमिली से बात करते हैं वगैरह तो फिर वो चीज़ें अलग बन सकती है। ठीक है, फिलहाल तो मेरे हिसाब से इस पर्सन ने इन चीज़ों को इस तरीके से कनेक्ट किया है कि कोई भी सर्कल दूसरे सर्कल को डिस्टर्ब ना कर पाए। ठीक है, और इसलिए मे बी ये पर्सन खुश है और आपको कह रहा है कि भाई मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मेरे सर्कल में वही लोग हैं एंड इस तरीके से वो कनेक्टेड हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर मतलब कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करते। ओके, और यही बात है पर्सन आपको एकदम बढ़िया से मूड में दिखता है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे दो कार्ड्स मिले हैं। पहला जो कार्ड में मिला है वो है टेन ऑफ कप्स, सॉरी पेज ऑफ कप्स, कैंसर कभी पाइसिस। ठीक है, देखो ये आपको एक तरीके से एक मैसेज ऑफ लव देना चाहते हैं। ठीक है ना, व्हाट इज मैसेज ऑफ लव, तो ये भी चाहते हैं कि आप इनके दिल की बात समझें। ओके, ये आपके लिए क्या कुछ करना चाहते हैं या फिर ये आपके लिए क्या कुछ करते हैं एंड आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपसे जब भी कनेक्ट होते हैं तो इनके दिल और दिमाग में किस तरीके की फीलिंग आती है। ठीक है, ये आपको बयान करना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो। ठीक है, और यही बात इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। देखो आप इस पर्सन को ड्रीमी भी कह सकते हो। ड्रीमी इन द सेंस कि भी ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचता है तो मान लो एक सपनों के जहान में खो जाता है। इसलिए हमने देखा ना कि जो सर्कल्स है वो अलग-अलग है, फ्रेंड सर्कल अलग है, फैमिली सर्कल अलग है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर सर्कल की अलग-अलग है। ठीक है? तो जहाँ पे प्यार का सर्कल आता है, वहाँ पे ये पर्सन कई बार ड्रीम्स में चला जाता है, सपनों में, कि हाँ मेरी एक ऐसी जगह है, मैं इसमें खुश हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। तो वैसे ये आपको बयां करना चाहता है। साथ में अगर देखो इनकी वजह से आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है तो उसके लिए भी पर्सन आपसे अपोलॉजी बेझिझक मांगता है। ठीक है, कि भाई चलो भाई मुझसे गलती हो गई, सो आई एम सॉरी अबाउट इट। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सिचुएशन है ये आपको आपके साथ 100% दिखाई देगी। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साथ मेष सिंह धनु राशि। ठीक है, देखो ये आपको बताना चाहते हैं और बयां करना चाहते हैं कि आपके अलावा जो बाकी के सर्कल्स है उसमें ये पर्सन को अ, ऐसा लगता है कई बार इस पर्सन को मान लो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जैसे कि मान लो फ्रेंड सर्कल, आप कह सकते हैं कि ठीक है भाई तुम्हारा इतना छोटा फ्रेंड सर्कल है लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो ये जो भी फ्रेंड्स है वो अगर एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, भाई बस तुमने पुकारा और हम चले आए, तुम्हें मदद की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। तो
यहाँ पे इस पर्सन की हम ये फीलिंग भी समझते हैं कि जिस व्यक्ति से भी कनेक्ट होता है ना, उसके साथ एक बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है? तो इसलिए पर्सन आपको बयाँ करना चाहता है कि आपको भले ही लग रहा हो कि ये बस एक छोटा-सा फ्रेंड सर्कल है, लेकिन ये अपने फ्रेंड्स के लिए वो सब करते हैं कि जो वो अपने दिल से चाहते हैं, ठीक है? और इसमें क्या होता है, कई बार वो बर्न आउट फ़ील करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना कि भई थक जाना, या फिर जैसे कहते हैं ना कि मान लो 10th और 12th में हम कैसे मेहनत करते हैं, तो ये पर्सन मान लो उतनी सारी मेहनत सिर्फ़ फ्रेंड्स के लिए करता है। कि मान लो भी उन्होंने कभी पुकारा कि मदद के लिए आ जा, ये हो गया है, वो हो गया है, तो बेझिझक कुछ सोचे बिना ही ये पर्सन उन दोस्तों की मदद के लिए चले जाते हैं, ठीक है? साथ में देखो एक और चीज़ है जहाँ पे है कि ये पर्सन को कई बार बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फ़ॉलो करनी पड़ती है, ठीक है? जैसे कि मान लो सिर्फ़ आपको पता है कि हाँ, इसके फ्रेंड सर्कल हैं, लेकिन अभी फ्रेंड की अगर माँ ने कहा है कि भई तुम इसका अच्छे से ख़्याल रखो, ये गलत कुछ कहीं पे कर रहा है तो तुम उसको रोक दो, तो उसकी भी ज़िम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर आती है। ठीक है? और सिमिलरली जब ये आपसे मिलता है और आप ये महसूस करते हो कि ये अभी किसी दूसरे सर्कल से आके मुझे मिला है, मतलब फ्रेंड सर्कल से एग्ज़िट हो गया है और अभी प्यार भरे सर्कल में आ चुका है, तो कभी-कभी आप भी इस बात को समझते हो कि ये मान लो थका हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन ने अपने कंधों पे ली थी और अब ये पर्सन मुझे थोड़ा-सा थकान भरा लग रहा है। तो ये वजह है कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है? कि भई इसके ऊपर कई सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और वो बखूबी से वो सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाता है, तो मतलब ये डर के भागने वालों में से तो नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है, देखो ये आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, शिमला लिब्रा एक्टिविस्ट, ठीक है? देखो जो चीज़ इस पर्सन को परेशान करती है कि कई बार ये पर्सन जो है ना, वो अपनी ही सोच में डूब जाते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो इनका फ्रेंड सर्कल है कि तो ठीक है भई, हर फ्रेंड ने अपना बेस्ट देना चाहिए, वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है? अगर हम प्यार की बात करें तो आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, आपने कभी नेगेटिव नहीं महसूस करनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, ठीक है? और इस सोच में वो डूब जाता है और फिर वहाँ से इनको बाहर निकालने वाला हमें कोई दिखता नहीं, ठीक है? मतलब फ्रेंड्स जो हैं वो इसके साथ अपना सारा दुःख बाँटते हैं, आप भी कई बार इनके साथ अपना दुःख बाँटते हैं, और लेकिन ये पर्सन जो है वो अपने आप ही इन चीज़ों से डील कर रहा है, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर ऐसी बात है तो इस पर्सन को अब करना क्या चाहिए? तो वो चीज़ यहाँ पे आके मेरे हिसाब से ख़त्म होती है और आपको बताते हैं कि भई हाँ, कुछ चीज़ें हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जिनको मैं अकेले ही निपट सकता हूँ। लेकिन कभी-कभी ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह होता है, या फिर मेरे ऊपर मान लो बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है ऐसा लगता है, और ये बोझ आप चाहकर भी कम नहीं कर सकते। ठीक है? बिकॉज़ हमने देखा है कि ये पर्सन कह रहा है कि भई मेरे लिए हर सर्कल, मेरे लिए दुनिया का हर वो पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है जो मुझसे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों का एक सर्कल है जो इनसे जुड़ा हुआ है, फिर फैमिली सर्कल है, लव सर्कल है, तो वैसे ही ये पर्सन आपसे कह रहा है। ठीक है? नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है, देखो यहाँ पे है दी हाई प्रीस्टेस। इस पर्सन के बारे में ये चीज़ अच्छी है कि इसको इंट्यूशंस काफ़ी बढ़िया आते हैं, लेकिन साथ में देखो ये गाइडेंस भी देता है। मतलब कि इसको पता चलता है कि भई कहाँ पे क्या होने वाला है, क्या मुझे पहले से ही तैयार होने की ज़रूरत है। कि मान लो उनको पता है कि फ्रेंड्स की हालत कैसी है, भई फ्रेंड शायद कोई गलती करने वाले हैं, शायद कोई लॉन्ग ट्रिप पे जाने वाला है, शायद कोई मेबी ज़्यादा एक्साइट करेगा, या फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी से बात करने जा रहा है, इसका दिल टूट सकता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस पर्सन को पहले से ही इंट्यूशन के थ्रू पता चलती है, और ये पर्सन गाइडेंस भी देता है। ठीक है? इस समय आप इस पर्सन को देख सकते हो कि ये पर्सन मान लो स्थिर रहता है कि भई मैंने अपना काम किया, जहाँ पे जिसको मेरी ज़रूरत है, जहाँ पे मैं पहुँच सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा। जिनको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, जो मेरा गाइडेंस लेना चाहते हैं, मैं उनको 100% मेरा गाइडेंस देता हूँ, ठीक है? बाकी तो बस चीज़ें ये हैं कि लोग इनके ऊपर ईज़िली ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन विश्वास के योग्य है, ठीक है? मतलब ये पर्सन किसी को फँसाता नहीं है, गुमराह नहीं करता, बल्कि जो सच है, वो सच की तरह सामने रखता है, और जो झूठ है, उसको झूठ की तरह बेनकाब भी करता है, ठीक है? तो वो चीज़ हम यहाँ पे इनकी तरफ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिला है फ्रॉम दिस ओरेकल, तो देखो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स, ठीक है? अगर हम इसकी बात करें तो देखो इस पर्सन के लिए ना इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, ठीक है? और ये पर्सन कह रहा है कि चाहे आप किसी भी सर्कल का ले लो, ये उसमें अपना 100% देने को रेडी है। मतलब फ्रेंड्स के साथ वो
एकदम फ्रेंड जैसा व्यवहार कर रहा है, फैमिली के साथ बिल्कुल फैमिली जैसे इन्वॉल्व है, तो ये पर्सन कह रहा है भाई मैं अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ क्योंकि मैं 100% अपना इनपुट देता हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा कहीं नहीं कि भाई सिर्फ प्यार के मामले में मैं आगे हूँ, बाकी मैं कहीं पे कमज़ोर हूँ, नहीं। ये हर उस मामले में अपना 100% देना चाहते हैं जहाँ पे वो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है, मिला है क्लासी, और आप इस पर्सन को कह सकते हो कि ये पर्सन को क्लासी टच पसंद है। ठीक है, मतलब जैसे कि देखो, अगर इस पर्सन ने कहा है कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो डेफिनेटली देंगे। प्लस जो क्लासिक एटीट्यूड होते हैं वैसे ये पर्सन करता है, उनकी शायद जो रहन सहन है या फिर जिस तरीके के वो कपड़े पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, आप उनसे भी इनका अंदाज़ा लगा सकते। ठीक, नेक्स्ट एक जो बात यहाँ पे आ रही है वो है हार। देखो, ये आपको बयान करना चाहते हैं कि हाँ मे बी किसी के लिए कि आप इनसे प्यार करते हो, ये आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, बट इनकी जो प्यार की परिभाषा है वो थोड़ी और एक्स्ट्रा लार्ज है। ठीक है, ये कह रहे भाई देयर इज़ अ हायर लव, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई आपने मेरी तरफ देखा और आपको कुछ अट्रैक्शन फील हुआ, ये बियॉन्ड द अट्रैक्शन है। ठीक है, तो मान लो आप कभी बीमार पड़ गए तो ये आपकी सेवा करने के लिए आएँगे, या फिर आपने कोई ज़िद की तो ज़िद पूरी करने के लिए, या फिर मान लो आप नेगेटिव थिंकिंग में फँस गए तो वहाँ से आपको बाहर निकालने के लिए, मतलब इनके लिए प्रेम जो है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो सिर्फ फिज़िकल कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है? ये मान लो ऐसे समझ रहे हैं कि जो प्यार है वो एक एक अनोखा सर्कल है और इस सर्कल को हर कोई टच नहीं कर पाता। ठीक है? आपने कई बार ऐसे लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि भई हाँ, पता नहीं हम कैसे प्यार में डूब गए, बट जैसे ही वो अट्रैक्शन खत्म होता है, वो कहते हैं कि भई हमारा ब्रेकअप हो गया, फिर अब हमें एक-दूसरे को नहीं झेलना पड़ेगा, है ना? तो हम उसे एग्ज़ैक्टली प्यार नहीं कह सकते, ठीक है? वो बस एक दिखावा था या फिर छलावा था, बट यहाँ पे ये पर्सन कह रही है भई ये प्यार इस तरीके का है कि ये आपकी फ़िक्र करते हैं, ठीक है? फिर चाहे आप दोनों के बीच कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी हुई हो, नहीं हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अगर ये दिल से आपके बारे में कोई एक अच्छी फ़ीलिंग रखते हैं, तो ये इसी को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ठीक है? सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेज़ोनेट। थैंक यू।